गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने XeF2 का स्ट्रक्चर बना लिया था बेटा, आज इसकी प्रिपरेशन है। तो बेटा ज़ीनॉन में फ्लोरीन डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इतने टेम्परेचर पे XeF2 बन जाएगा। या ज़ीनॉन में फ्लोरीन डाल दो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है तो तब भी XeF2 बन जाएगा। या ज़ीनॉन में फ्लोरीन डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी वेपर, तब भी XeF2 बन जाएगा। या ज़ीनॉन में O2F2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ -78 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर दोगे तो भी XeF2 बन जाएगा और O2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप XeF2 बना सकते हो। XeF2 कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, लेस वोलेटाइल होता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ डिज़ोल्व कर जाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़ीनॉन फ्लोराइड को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो तो इसका H और इसका F, HF बाहर निकल जाएगा, ज़ीनॉन अलग हो जाएगा। XeF को HX के साथ करो, HX होता है, X कुछ भी हो सकता है, ClO4 नेगेटिव, CF3CO नेगेटिव, SO3F नेगेटिव, X कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इसका H और इसका F, HF बाहर निकल जाएगा, जो ज़ीनॉन है वो X के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर XeF2 का हाइड्रोलाइसिस करोगे, पानी में डाल दोगे, तो बेटा पानी के पास क्या होता है, H एंड OH, तो बेटा क्या होगा, इसका H और इसका F, HF बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। ज़ीनॉन भी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप XeF2 को NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो अगेन जो है आपका ये Na पॉजिटिव और F नेगेटिव, NaF जो है वो बाहर हो जाएगा। जैसे ही F वाला बॉन्ड टूटेगा ज़ीनॉन अलग हो जाएगी, O2 बाहर निकल जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। अगर आप ज़ीनॉन फ्लोराइड को आयोडीन के साथ रिएक्ट करोगे तो इसका F ज़ीनॉन पॉजिटिव F नेगेटिव जो है वो आयोडीन के साथ कंबाइन करके, आयोडीन में जो I पॉजिटिव और F नेगेटिव है कंबाइन करके IF बना देंगे और ज़ीनॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ज़ीनॉन NO के साथ क्या से रिएक्ट करता है, ज़ीनॉन के फ्लोराइड, तो XeF2 NO के साथ रिएक्ट करके इसका F नेगेटिव के साथ कंबाइन करके NOF बना देगा, ज़ीनॉन बाहर निकालेगा। तो बेसिकली सारे जो हैं ज़ीनॉन को अलग कर रहे हैं। XeF2 NO2 के साथ रिएक्ट करके भी ज़ीनॉन को सेपरेट करेगा और NO2F के साथ कंबाइन करके NO2F बना देगा। सिमिलरली SO3 भी जो है XeF2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ज़ीनॉन को सेपरेट करेगा और ये S2O6F2 ये कंपाउंड बना देंगे, आपको लर्न करना पड़ेगा। जब XeF2 जो है इथाइलिन के साथ कंबाइन करेगा तो जो डबल, सबसे आपको पता है डबल बॉन्ड में सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटता है, इस कार्बन का भी कुछ गया, इस कार्बन का भी कुछ गया, ठीक है जी। मार्कोनी का फ्रूल लग जाएगा जो है एक को, मार्कोनी का फ्रूल तो एसएच प्रॉपरली नहीं लगेगा, जो फ्लोरीन है इस कार्बन का जो बॉन्ड टूटा उसको भी एक फ्लोरीन दे दोगे, इस कार्बन को भी एक फ्लोरीन दे दोगे और ज़ीनॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली XeF2 BrO3 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, XeF2 इसमें भी ज़ीनॉन बाहर निकल जाएगा, इसका H और इसका F, HF आपस में कंबाइन करेंगे, ज़ीनॉन बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन जो है BrO3 के साथ कंबाइन करके BrO4 नेगेटिव बना देगा। प्लाटिनम XeF2 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो भी बेटा जो है ज़ीनॉन को सेपरेट करेगा और प्लाटिनम जो है F6 के साथ कंबाइन कर जाएगा, हेक्साफ्लोराइड बना देगा। सल्फ़र भी XeF2 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो ज़ीनॉन को अलग करेगा और सल्फ़र और फ्लोरीन रिएक्ट करके SF6 बना देंगे। इरिडियम भी ज़ीनॉन फ्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो ज़ीनॉन को सेपरेट करेगा और इरिडियम पेंटाफ्लोराइड बना देगा। तो इस तरह से जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी हैलोजन कंपाउंड हैं, वो सारे ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ज़ीनॉन को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। अब बेटा अगर ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड किसी जो है पूरे के पूरे कंपाउंड के साथ लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर दे, SbF5 ASF5 के साथ कंबाइन कर दे, तो वो अडक्ट बनाता है। अडक्ट मतलब पूरा का पूरा कंबाइन हो जाता है, जैसे XeF2.SbF5, XeF2.ASF5, तो ये अडक्ट बना लेते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। इसी ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड प्लस SbF5 तो XeF2.SbF5, तो इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर है। SbF5 का 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, इसमें 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, और इसमें XeF2 ये लीनियर ज्योमेट्री है, तो ये लीनियर ज्योमेट्री में और ये TBP में ये आपस में कंबाइन करते हैं। उसके बाद बेटा XeF2 ASF के साथ रिएक्ट करके उसके साथ अडक्ट बना लेगा, जुड़ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 मैं करवा चुकी हूँ, लीनियर शेप है, मैंने पिछले ही लेक्चर में इसकी लीनियर शेप आपको बताई है कैसे आई, ठीक है। लास्ट में जितने भी आपने रिएक्शन किए, ज़ीनॉन F2 के साथ NaOH डाली तो ये NaF बना, वाटर डाला तो HF बना, SbF5 डाला तो ये बना, आयोडीन डाला तो IF बना, एसिड डाला तो SF6 बना, NO2 डाला तो NO2F बना, SO3 डाला तो S2O6F2 बना। तो ये टेबल अगर आप याद कर लें तो आपको पिछला याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक टेबल में ही सारा समराइज़ किया गया है, ठीक है बेटा। तो इसके साथ XeF2 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज़ XeF4। XeF4 का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी पहले ही करवा चुकी हूँ, दैट इज़ इट इज़ स्क्वायर पिरामिडल। उसका प्रिपरेशन पिछले में आपने ज़ीनॉन में 1 फ्लोरीन डाली थी, अगर आप ज़ीनॉन में 2 फ्लोरीन डाल दो 400 डिग्री सेल्सियस पे तब भी XeF4 बन जाता है। फिर ज़ीनॉन में 2 फ्लोरीन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे डाल दो तब भी XeF4 बन जाता है। ये भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
मेल्टिंग पॉइंट 117 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, सेम वही रिएक्शन बेटा HCF4 भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो जिनॉन को सेपरेट करके HF बना देता है। मरकरी के साथ रिएक्ट करे तो जिनॉन को सेपरेट करके जिनॉन फ्लोराइड बनाता है। प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करे तो जिनॉन को सेपरेट कर देता है। SF4 के साथ रिएक्ट करे तो जिनॉन को सेपरेट कर देता है। तो सेम जैसे पिछला करता था वो ये भी सेम ही कर रहा है, सेम काम वही हो रहा है। HCF4 BCl3 के साथ रिएक्ट करके BF3 बनाता है, जिनॉन को सेपरेट कर देता है। वाटर के साथ रिएक्ट करके जिनॉन सेपरेट हुआ, XCO3 बना, HF बना और O2 निकला। HCF4 वाटर के साथ -80 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करे तो XCOF2 बनाएगा प्लस HF बनाएगा। अगर ये किसी लुईस एसिड के साथ करे तो अडक्ट बना देगा XCF4.SBF5। इसका जो स्ट्रक्चर है XCF4 का वो स्केयर प्लेनर है। अगर आपने XCF3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाना है, अब XCF3 पॉजिटिव देखो, जिनॉन सेंट्रल एटम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 फ्लोरीन आए, 1 फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने एक एक ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 चाहिए तो बेटा इसने 2 लिए, ठीक है जी। जिनॉन के पास 2 लोन पेयर बचे। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना हो तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, लोन पेयर भी सिग्मा। हमने सिर्फ सिग्मा कैलकुलेट करने हैं, कितने सिग्मा हो गए बेटा 5 सिग्मा मतलब sp3d1। sp3d1 शेप होनी चाहिए थी पेंटागनल बाइपिरामिडल, लेकिन बेटा 2 लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर कहाँ बनाऊँ? अगर D1 होता है तो लोन पेयर कहाँ बनते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल पोजीशन दो इक्विटोरियल पोजीशन इस साइड है तो दोनों लोन पेयर इधर बन जाएंगे, बाकी जगह आ जाएगा फ्लोरीन। तो बेटा शेप होनी चाहिए थी TBP, ट्राइगनल बाइपिरामिडल, लेकिन ये लोन पेयर आगे बेटा, अगर ये देखो ये लोन पेयर खत्म हो गया तो आपको T नज़र आ रहा है, ये T नज़र आ रहा है, तो ये जो शेप है वो क्या हो जाएगी? T शेप। तो अगर XCF3 पॉजिटिव की शेप बनानी है वो T शेप है, अगर XCF4 की शेप बनानी है वो स्केयर प्लेनर है, वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये स्केयर प्लेनर शेप मैंने ऑलरेडी आपको बनवाई। और यहाँ पे बेटा इसका टेबल बना हुआ है कि अगर XCF4 वाटर के साथ रिएक्ट करे तो जिनॉन को सेपरेट कर देता है, XCO3 बनाता है, HF बनाता है। BCl3 के साथ रिएक्ट करे तो जिनॉन को सेपरेट कर देता है, BF3 बनाता है। प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करे तो जिनॉन को सेपरेट करता है, PTF4 बनाता है। हाइड्रोजन के साथ करे तो HF बनाता है, SF4 के साथ करे तो SF6 बनाता है। वाटर के साथ करे तो XCOF2 बनाता है, HF बनाता है। किसी लुईस एसिड के साथ करें तो अडक्ट बना देता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन XCF3 पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव, X3F3 पॉजिटिव Sb2F11 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आप इसमें से ही याद कर सकते हैं टोटल। तो इसके साथ जो है आपका XCF2 XCF4 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है XCOF2। तो बेटा सेम उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर आप XCF4 में वाटर डालोगे तो आपको XCOF2 मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी XCF2 में वाटर डाला, XCOF2 प्लस HF, तो इसका H और इसका F, HF बाहर निकल जाएगा और XCOF2 बन जाएगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ XCOF2 पर, वैसे मैंने आपको कहा था आप खुद ट्राई करें, चलो मैं बना देती हूँ। XCOF2 में जो सेंट्रल मेटल है वो कौन है? जिनॉन, उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन आया, 2 फ्लोरीन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको 2 चाहिए, उसने डबल बॉन्ड बनाया। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको 1 बॉन्ड चाहिए। जिनॉन के पास 2 लोन पेयर बच गए। तो अगर मैं इसका सिग्मा काउंट करूँ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल सिग्मा हो गए 5 सिग्मा। 5 सिग्मा मतलब sp3d1, sp3d1 मतलब ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगनल बाइपिरामिडल, लेकिन 2 लोन पेयर हैं और D1 है। अगर D1 हो तो लोन पेयर कहाँ बनते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इक्विटोरियल 2 पोजीशन ये हैं, तो ये बेटा बन जाएगा T शेप। होनी चाहिए थी ट्राइगनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर से ये खत्म हो गया तो ये कौन सी शेप बन गई? T शेप। तो XCOF2 की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? T शेप होती है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर इन्होंने T शेप बनाई हुई है। अगला है XCF6, ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे ही आ जाऊँ तो जिनॉन सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन आए बेटा? 6 फ्लोरीन आए। सब फ्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बनाना है क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन के पास। अब सेंट्रल मेटल के सिग्मा काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 7 सिग्मा बॉन्ड हो जाएं बेटा तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp3d3, ठीक है जी। अगर 7 सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो शेप होगी, मैंने कहा था ऑक्टाहेड्रल बनाना है और एक इधर ऐसे बना देना है, ठीक है। लेकिन अगर D 1 से ज़्यादा हो तो जो वो है लोन पेयर वो ये एक्सियल पोजीशन पे बनता है। एक्सियल कौन सी होती है? ऊपर और नीचे वाली। सपोज आपने ऊपर वाली पे बना दिया तो बेटा बाकी जगह क्या आ जाएंगे? फ्लोरीन। तो वैसे अगर इसकी शेप होती है पेंटागनल, ये देखो ये पेंटागन होता है,
वैसे इसकी शेप होती है पेंटागनल बाय पिरामिडल। पर अब ऊपर से लोन पेयर आ गया, मतलब ऊपर वाला पिरामिड ख़त्म हो गया, सिर्फ नीचे वाला पिरामिड रह गया, तो इसकी शेप हो जाएगी पेंटागनल पिरामिडल, पेंटागनल पिरामिडल। ठीक है जी दोस्तों, दिस इज इट शेप पेंटागनल पिरामिड। यार ये इन्होंने इनकी XCF6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इनकी स्क्वायर पिरामिडल शेप क्यों आ रही है? 1 2 3 4 5। अच्छा बेटा ये जो शेप बनाई है इन्होंने XCF5 पॉजिटिव की शेप बनाई है स्क्वायर पिरामिडल। ये जो मैंने शेप बनाई है ये मैंने XCF6 की शेप बनाई है। ये जो शेप बनाई है मैंने XCF6 की बनाई है। ये XCF6 की शेप मैंने यहाँ ऊपर बनाई है। XCF6 की शेप होती है पेंटागनल पिरामिडल और XCF5 पॉजिटिव की शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर पिरामिडल शेप है और XCF6 की शेप होती है पेंटागनल पिरामिडल। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है मैं सीधा ही टेबल में बता देती हूँ। देखो XCF6 अगर HCl के साथ रिएक्ट करे तो जिनॉन को सेपरेट कर देगा, इसका H और इसका F, HF बाहर निकल जाएगा। अगर ये HF के साथ रिएक्ट करे तो XE जो है फ्लोरीन, XCF6 जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके XCF5 पॉजिटिव बना देगा, HF2 नेगेटिव बाहर। अगर ये सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो XCO3 बाहर हो जाएगा, SiF4 बन जाता है। अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करे तो नाइट्रोजन और जिनॉन को बाहर निकाल देगा। वाटर के साथ रिएक्ट करे तो XCO3 बनाता है। सोडियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करे तो सब कुछ कंबाइन करके Na2HCF4 बनाएगा। SbF5 वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, XCF5 पॉजिटिव, SbF6 नेगेटिव। ये वाला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, XCF5 पॉजिटिव, HF2 नेगेटिव। XCO3 वाला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वाटर वाला। तो ये वाले रिएक्शन बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।